ब्राह्मण हूं और मैं खुद जो सच्चाई है वो आपको दिखाने वाला हूं। मैं आज प्रूफ करने वाला हूं, मैं आज आपको सच्चाई दिखाने वाला हूं कि इंसान मरने के बाद जब ऊपर ईश्वर के घर में जाता है तो वहां भी आरक्षण चलता है, वहां भी SC ST को आरक्षण मिलता है 10%, 20%, 25%। अगर विश्वास ना हो वीडियो पूरा देख लेना, प्रूफ करके दिखाऊंगा। भाई मेरा माइंड थोड़ा इस तरफ ज्यादा घूमता है, तो जो आज सच्चाई बता देता हूं। हमारे कहा जाता है, हमारे हिंदू धार्मिक में कहा जाता है, धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि कोई भी इंसान मरता है तो उसे 84 लाख योनि से गुजरना पड़ता है, उसके बाद उसे मनुष्य जन्म मिलता है। ठीक है, अब चलो भाई, अब इसको हम साबित करने जा रहे हैं कि ये सब झूठ फरेब है। हम लोग अंधविश्वास सिर्फ लोगों की, कुत्तों की, सुअर की, बकरे की जीव ले लेते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एक जीव चाहिए माता जी को, एक जीव दो। बच्चों के सब लोगों को सिर्फ कत्ल किया जाता है, बहुत से लोग अपनी जुबान काट देते हैं, अपने बच्चों की बलि दे देते हैं। आज सब प्रूफ करने जा रहा हूं भाई, कुछ मत करो। शादी ब्याह में पंडितों को बुलाना वकाना बंद करो। ठीक है, सच्चाई अपने मन से शादी करो, मन में सच्चाई रखो, दिल में रखो कि प्यार करेंगे एक दूसरे से जिंदगी भर, बस इतना रखो। ज्यादा ये सब ढोंग पिशाच में मत पड़ो। खुद ब्राह्मण हूं, अंकित मिश्रा मेरा नाम है। ठीक है, ज्यादा सच्चाई अगर देखनी है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मिश्रा पे आप देख सकते हो। अब सच्चाई पहले भाई दिखा देता हूं। हमारे हिंदू धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि इंसान अगर एक बार मर जाता है तो 84 लाख योनि भटकने के बाद फिर इंसान का जन्म पाता है। चलो भाई, मान लिया आपकी 84 लाख। किसने, पहली बात तो अभी मेन पॉइंट आखिरी में बताऊंगा, पहले बताओ कि किसने देखा है, किसने बोल दिया कि भाई 84 लाख। खुद भगवान ने आकर के पुस्तक पे लिखा था क्या कि भाई 84 लाख योनि भटकेगा? हाँ, किसने लिखा? अब मैं प्रूफ करने वाला हूं। इंसान कहता है कि धार्मिक पुस्तकें कहती है कि इंसान 84 लाख योनि भटकेगा, उसके बाद इंसान का जन्म प्राप्त करेगा। मैं लो प्रूफ करने जा रहा हूं, गलत सिद्ध करने जा रहा हूं। गलत सिद्ध कैसे कर रहा हूं? जब एक इंसान मरने के बाद जब 84 लाख योनि भटक रहा है, तो ये बताओ कि हमारे देश में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? ये भाई स्टेबलाइजेशन होना चाहिए ना। पहले 35 करोड़ थी, अब क्या डायरेक्ट भर्ती दे रहे हो? अब सीधी भर्ती चल रही है? या ऊपर भी नरेंद्र मोदी हैं? भगवान के घर में भी नरेंद्र प्रधानमंत्री कोई है? आप मुझे मैं सिद्ध कर रहा हूं, आप लोग मेरी में गलत हो तो बताना भाई। अगर डिसलाइक कर देना वीडियो और 50 गाली देना कमेंट में, अगर कोई लोग सिद्ध कर सकता है। अगर इंसान 84 लाख योनि भटकता है तो पहले इंसान की, भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी, आज 150 करोड़ क्यों है? और अगर स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, एक मतलब हर चीज में संतुलन होना चाहिए, तो भाई बाघ हमारे देश में, हमारे पूरे इंडिया में, सिर्फ इंडिया में क्या पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से ज्यादा बाघ नहीं है, शेर नहीं है। अगर 84 लाख उसमें भी है तो 84 लाख इंसान 350, 500 करोड़ हमारे देश में, लगभग पूरे दुनिया में लगभग 500 करोड़ के आसपास लोग हैं, मनुष्य हैं। और बाघ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख क्यों है? प्रूफ करो ना। जब भाई 84 लाख यूएन में इंसान, कुत्ता भी बनता है, भैंस भी बनता है, गाय भी बनता है, बाघ भी बनता है, शेर भी बनता है। ठीक है, तो शेर 5 लाख और इंसान 300, 500 करोड़ क्यों है? सब भाई सब एक झूठ है, फरेब है। ठीक है, इंसान इस तरह मरता है, कर्मों की सजा कुछ नहीं होती है। आप अच्छे कर्म करोगे तो ये होता है, सच आपको बता दे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे घर में पैदा होगे। ठीक है, अच्छा खाना मिलेगा। गंदे कर्म करोगे तो एक रोड छाप होमलेस बंदे रहोगे। सरकार से उम्मीदों करोगे कि कंबल बांटेंगे, इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं कर पाओगे। ये जो कह रहे हैं कि 84 लाख यूमिन भटकोगे, ये सब सिर्फ, अगर कुत्ता है तो वो जिंदगी भर कुत्ता ही बनेगा, अगर मनुष्य है तो जिंदगी भर मनुष्य ही बनेगा। ठीक है, इंसान इस तरफ मरता है, उस तरफ दूसरा जन्म ले लेता है। इन सब ढोंग के चक्कर में मत पड़ो। पूरा और ऊपर आरक्षण चल रहा है। ठीक है, अब आरक्षण कैसे चल रहा है वो भी हम बता दें आप लोगों को। आरक्षण इस प्रकार चल रहा है कि भैया कुछ लोग होते हैं, उन्हें 20 लाख, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि, बहुत लोग इसमें बोलेंगे भाई गलत है ये तो, हाँ आप गलत बोल रहे हो, 84 लाख यूएन भटकते हैं। चलो भाई भटकते हैं, हम ब्राह्मण हैं तो हम मरेंगे तो शायद हमें को 20 लाख यूएन के बाद तुरंत मनुष्य जन्म दे दे, और ST एक और 5 लाख दे दे, 5 लाख के बाद तुरंत मनुष्य जन्म दे देंगे। जब 84 लाख, अगर एक इंसान 84 लाख यूएन पूरा पार करता है, 84 लाख अब यूएन पार करो, उसके बाद मनुष्य जन्म पालोगे, ये संभव है?
आप 84 लाख यौवन पार करते करते कुत्ते का जन्म पाए, 1 साल उसमें जीत गए। 84 लाख साल पाने के बाद आप लोग और घर में और किसी के परिवार में, भाई अगर आप 84 लाख यौवन पार कर रहे हो और हर एक अगर कुत्ता बने 1 साल जिए, 1 दिन जिए, तो 84 लाख साल हो गए, ठीक है। अगर 1 साल भी जिए तो 84 लाख साल हो गए। अब 84 लाख, और घर में परिवार में 2 ही साल में एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो क्या कहा जाता है कि भैया दादाजी आ गए, दादाजी है साक्षात दादा। ये सब भाई पाखंड है, ठीक है। हम लोग अंधविश्वास के चक्कर में, अब आज मैंने एक चीज देखी, मुझे बहुत बुरी लगी, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा और आपको सच्चाई दिखाई। मैंने तरफ देखा कि मेरे तरफ एक सुअर की बलि दी गई, ठीक है। एक छोटा बच्चा था, सुअर का बलि दे दी गई कि भैया माताजी खुश हो जाएंगी। भाई मैं कह रहा हूं भाई, मैं लाइफ में कभी किसी की बलि नहीं दूंगा, किसी की नहीं बलि दूंगा। जो माता गलत करेंगी, भगवान गलत करेंगे, मेरे साथ करोगे, मैं दूसरे को अगर ज्यादा बलि देने की इच्छा है, एक बार अपने बच्चे के गले पे थोड़ा सा चक्कू रेत दो और मैं मान जाऊंगा यार। उसको जो दर्द होगा ना, वो सुअर के माँ है, उस बच्चे से पूछो, उस माँ से पूछो कितना दर्द होता है जब उसके सामने उसके बच्चे को काट देते हो। यार शर्म नहीं आती, एक सुअर के बच्चे को काट दिया, वो तड़प रहा था और मेरी गुस्सा बढ़ रही थी यार। मैं वहां तो कोई आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा सकता हूँ यार। ये जो यौवनी है कि इंसान जन्म लेता है, हाँ, अपने कर्म करता है, कर्म ये मत करो किसी के साथ गलत करो कि आपके साथ गलत होगा और अगले जन्म में भी होगा, ये है सच्चाई। अगर आप लोग जो यार अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के सुअर, कुत्ता, बकरा, इन सब की बलि देते हैं, दूसरे लोग खाते हैं, खाने दो, आप बलि मत दो। मैं बता रहा हूं इस चीज को स्टार्ट करो यार। बलि की कोई इंपॉर्टेंट नहीं यार, बलि क्यों कर देते हो आप लोग। भाई वो बच्चा रो रहा था, ठीक, मेरे को बहुत पेन हो रहा था यार। वो सुअर का बच्चा बड़ी तेज आवाज आवाज निकाली उसने, जब उसके गले पे रेता गया, सब लोग खुश हो गए कि भैया बलि हो गई। उसका खून ले जाकर के माता जी का कोई रूप था उस पे डाल दिया। अब बहुत लोग कहते हैं बकरे काटते हैं मुसलमान, जो करते हैं करने दो यार, वो खाने के लिए करते हैं सामने वाला। मैं तो सिर्फ कहता हूं जिनको मेरी बात समझ में आती है वो लोग बलि देना बंद कर दो यार, आप मत दो। सामने वाला गलत करता है, सामने वाले को गलत करने दो, उसको गलत करने से रोको, लेकिन वो काम तुम मत करो यार। तुम क्यों, हिंदू समाज, आप तो बलि ना दो, उनको देने दो, उसको आवाज उठाओ कि आप उनको मेरे तरह एक मोटिवेशन स्पीच बनाओ कि यार वो भी बंद करें। लेकिन भाई यार सुअर की बलि देना इस तरह गलत है, और अपने मजे के लिए नहीं, किसी दूसरे को खुश करने के लिए, जिसने आज तक भगवान को देखा नहीं। हे भगवान प्रकट हो जाओ मेरे सामने यार, मैं देखना चाहता हूं। मैं तुमसे प्रश्न करता हूं, किस चीज की बलि चाहिए तुम्हें, किस चीज की बलि, प्रूफ करो मुझे, किस चीज की। क्या यार तुम्हें सुअर की बलि मिलने से क्या मिल जाता है तुम्हें, क्यों यार। आज मुझे बहुत तकलीफ हो गई भाई, इस चीज की तकलीफ है यार। मेरे सामने उसे बलि दी गई और वो उसकी माँ देख रही थी भाई। उस 2 सुअर थे, ठीक है, बच्चा छोटा सा था, उसकी बलि दी और दूसरा सुअर देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी माँ को, एक माँ से पूछो यार, जब उसके सामने उसका बच्चा काटा जाता है भाई, जो दर्द होता है मैं जानता हूं यार। यहाँ पे ना बहुत दर्द हो गई भाई, बहुत ज्यादा तकलीफ है मुझे। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करना दोस्तों यार, मैं सच्चाई दिखाता हूं। और यार एक सुअर के बच्चे को आपने काट दिया, काली माता खुश हो जाएंगी, अगबिट्टी माता खुश हो जाएंगी, दूसरी माता खुश हो जाएंगी। प्रकट हो ना मेरे सामने, ऑप्शन दो, किस चीज की बलि। क्या बलि घूस लेते हो, घूस की बलि चाहिए आपको, हाँ, क्यों बलि दूं, नहीं दूंगा बलि। किसने बोला यार, किसने ये बोला कि भगवान को बलि चाहिए, किसने बोला भाई। किसी के ऊपर देवता आते हैं उसको हमसे मिलाओ, ठीक है, 2 मिनट में देवता निकाल दूंगा उसके। देवता वगैरह कुछ नहीं, ये लोग ढोंग फरेब करते हैं। भगवान कभी ये नहीं कहता कि मुझे मौत चाहिए, मुझे किसी की बलि चाहिए। ईश्वर पे अगर श्रद्धा रखते हो, उन पे प्यार करो, मोहब्बत करो, उन पे श्रद्धा बनाए रखो। ये नहीं यार कि बलि उनको आप दे रहे हो। सुअर के बच्चे को बलि दे दी भाई। इंसान, हम भी, दर्द अगर हमको होता है, एक चुटकी काटो जितना दर्द होता है, एक बार छुरी यहाँ पे लगा के देखो। जो इस पे भरोसा करते हैं, बलि, वो जो गला काट रहा था भाई, ज्यादा नहीं, अगर मेरे जैसे 10-20 वहां और खड़े होते जो इसका विरोध करते, कसम से उसका गला काट दिया। जिस तरह हंस के उसका गला काट रहा था उस बच्चे का, सुअर के बच्चे का, भगवान कसम।
भाई मुझे यार पेन होता, भाई सोशल में अगर कुछ गलत होता है तो मुझे पेन होता है यार, गलत है भाई, गलत है। भगवान ने कभी ये आकर के ये नहीं बोला कि यार मुझे प्राण चाहिए। अगर प्राण चाहिए होता तो उसे बनाया क्यों होता भगवान ने? अगर बलि ही चाहिए तो क्यों बनाया ना? बलि आपको चाहिए तो आप ऊपर बलि ले लो, भेजा क्यों दोबारा? बलि लगे लेने से भगवान खुश होते हैं। वाह रे वाह, ढकोस लो। कोविड से ज्यादा ऐसे लोगों से, फरेबों से दूर रहें आप। जो गलत करे आप आवाज उठाओ उसकी, ठीक है? और बलि वली कुछ देने की जरूरत नहीं है। जो बलि दे फाड़ के रख दो साला। जहां देखो कि बलि दी जा रही है, गला काट दो, उसकी बलि निकाल दो, कह दो भगवान तुम्हें मानते हैं, बलि तुम्हारी चाहिए। सुअर को काट दिया यार, क्यों भाई? मुझे और कुछ दर्द नहीं हुआ यार। जब उसका गला काटा जा रहा था, उसके पैर जिस तरह तिलक रहे थे, उसकी माँ थी यार, वो देख रही थी। एक माँ से पूछो यार, जब उसके बच्चे को काटा जाता सामने, जो दिखता है वो बिकता है। जो आप देखो उस पे भरोसा करो, जो देखो ना तब तक कोई भरोसा मत करो, कोई भरोसा मत। कुछ पूजा वूजा शादी वादी करनी है ना, जाओ मंदिर में, ठीक है? भगवान के आशीर्वाद लो और माला वाला पहनाओ, आ जाओ, दूल्हा दुल्हन हो गए। आधार कार्ड पे नाम चेंज कराओ, बच्चे पैदा करो, सनौप लगाने लगो, ये सब ठीक है यहाँ तक। वो नहीं ठीक है, पेले हो लगातार। मेरे सामने आकर मेरी कोई मानो भाई, ठीक है? मंदिर में शादी कराओ, कोई खर्चा मत करो। जितना आपका पैसा बच रहा है एक्स्ट्रा में, आप जितना मंदिर में खर्चा कर रहे हो, अबे भैया बाबू, बाबू फोन उठा ले भाई, फोन बज रहा है। देखो फ्री फायर का दीवाना किस तरह खेल रहा है कान में। अबे फोन बज रहा है, उठाओ जाके। भाई यार अग्रेशन सबके ऊपर कर देता हूँ, सॉरी सॉरी भाई। हाँ यार भाई, अगर आप शादी कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी शादी कर रहे हो, कहीं और कर रहे हो, ठीक है, मंदिर में नहीं करना चाहते हो, आप शादी कहीं और मंदिर में करो। और जो आप शादी में अरेंजमेंट करते हो, ठीक है, 50,000 हुआ उसका, 10,000 हुआ, वो 10,000 उठाओ, अनाथालय में जाओ, कुछ खाने को लेके जाओ। कभी किसी को पैसा मत दो, खाने को लेकर जाओ 50,000 का, गरीब को, होमलेस को बांट दो और उनको बांट दो। जो दिखता है वो बिकता है। पंडित को 50,000 देने की कोई जरूरत नहीं है, आप उनकी मदद करो यार। हम भगवान ने हम लोग को क्या भेजा पता है? हम लोग को भेजा है कि भाई इंसान जमीन धरती पे जन्म लेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, मर जाएगा, ठीक है? सच्चाई सबके सामने लाना है। बहुत लोग होते हैं पंडितों की जेब भर देते हो यार। होमलेस की मदद करो, इंसान ऊपर वाले ने भेजा है, इसलिए नहीं भेजा कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, सेवा करते करते मर जाओ। देश की सेवा कौन करेगा? अगर ऊपर वाले, ठीक है, जो नेता हैं वो अगर फ्री का कमा रहे हैं तो आप तो मत ऐसा काम करो, आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ। मैं बोलता हूँ यार, आवाज मैं उठा रहा हूँ तो किसी की इतनी औकात नहीं है। मेरा साथ दो भाई आप लोग, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, देश बदल के रख दूंगा, भगवान की कसम। ऊपर भगवान ने कसम खा ली हमने, हैं? देखा आप लोगों ने, भगवान ने कसम खा ली, न्योत दिए भगवान को। जाओ क्या कर लोगे? भगवान की कसम बोल रहा हूँ ना, भगवान कहाँ मरे जा रहे हैं, वो तो अमर हैं? यही सब भगवान की कसम खा के लोग झूठ काम करवाते रहते हैं। भाई तुमको भगवान कसम में ये काम करके आओ, उसका कत्ल कर दो। बहुत लोग भगवान को इतना मानते हैं, इतना प्रेम से मानते हैं कि भगवान के लिए दूसरे कत्ल कर देंगे। भगवान ने आज तक आकर के किससे बोल दिया कि भाई मुझे जान चाहिए? जो आप जान देते हो, कुछ मत करो, जहां हो उसका विरोध करो, पुलिस का एक्शन करो, पुलिस से हेल्प लो कि भैया ये गलत है, आप किसी की जान नहीं ले सकते। सबको जीने का हक है, सबको खाने का हक है, सबको पीने का हक है। खाओ पियो, कुछ नहीं, उतना खाओ जितने में आप जी सकते हो, किसी को मत खाओ। मैं तो ये कहता हूँ आप उसके खिलाफ विरोध करो। सबके अंदर किसी भी सजीव इंसान को, आप निर्जीव चीज को खाओ, पेड़ पौधे पत्ते खाओ, ठीक है, खाना खाओ जो घर में दाल वाल है। इंसान को, जानवर को खाने की कोई जरूरत नहीं। गलत है तो गलत है भाई। मैं ये बोलता हूँ, मैं विरोध करता हूँ। बहुत से लोग मीट वीट खाने वाले इसका विरोध करेंगे, लेकिन भाई गलत है, वो गलत है। आप लोग प्लीज सपोर्ट करो। मैं थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ क्योंकि मैं भावनाओं में ज्यादा बह जाता हूँ, गाली गलौज निकलने लगती बहुत ज्यादा मेरे से।